विदर्भ महाराष्ट्र का वो हिस्सा जो किसानों के मामले में हमेशा चर्चित रहता है। इसके अलावा भी विदर्भ को एक और नाम से पहचाना जाता है और ये पहचान विदर्भ को विरासत और निसर्ग की देन मानी जाती है। जिसे हम विदर्भ की वन संपदा के नाम से पहचानते हैं। हजारों एकड़ों में बिखरी विदर्भ की वन संपदा अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी अनोखी पहचान बनाने का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। अब यहाँ के ताडोबा टाइगर रिजर्व पार्क में विदेशों से भी पर्यटक यहाँ के निसर्ग का और टाइगर सफारी का आनंद लेने पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पर्यटक इसी कश्मकश में होते हैं कि ताडोबा में उनके ठहरने और खान पान की ऐसी व्यवस्था हो जो ताडोबा टूर को यादगार बना दे। और इसी बात को अपने विश्वास के साथ पूरा करता है होटल ताडोबा ग्रीन पार्क ऋतुगंध लॉज, जो देता है आपको ताडोबा टाइगर रिजर्व पार्क तक जाने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था। यहाँ पे ऋतुगंध लॉज जो है आपको ताडोबा ग्रीन पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। इसी के चलते आपको 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप कोलारा गेट से एंट्री कर सकते हैं ताडोबा टाइगर रिजर्व में एंट्री पाने के लिए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ का आपका रूम। आप देखेंगे इसमें कलर थीम है। यहाँ पे ये पिंक कलर का रूम है जहाँ पे आपको एसी नॉन एसी दोनों तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। अब हर फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे वेस्टर्न सब ये है। कलर एक ही कलर का पूरा डेकोरेट करने की कोशिश की गई, जो कि अब तक पहले गोवा में था, हम लोग यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम किस तरह के और रूम है आपके, मतलब सिंगल बेड या डबल बेड या नॉन एसी, एसी की जो डिमांड होती है कस्टमर की, किस तरह से आप प्रोवाइड करती है? इसी तरह हम लोगों के पास में यहाँ पे 8 रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 3 सिंगल बेडेड हैं, 5 जो है डबल बेडेड है। एसी नॉन एसी दोनों तरह को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर किस तरह चाहता है ऐसी सारी सुविधाएं यहाँ पे हम लोग मौजूदा तौर पे सबको देने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिजॉर्ट के और भी रूमों की हम जानकारी लेंगे मैडम से कि किस तरह से और भी रूमों को उन्होंने कलरफुल बनाया है और जो कस्टमर आता है उसकी डिमांड के अनुरूप यहाँ पर सुविधाएं उसको दी जाती है। और भी कई सारे जो रूम्स हैं उसकी भी जानकारी लेंगे मैडम ये किस तरह का रूम है? ये ग्रीन रूम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से हर चीज आपको ग्रीन नजर आएगी। मोस्ट प्रोबेबली हमने कोशिश की हुई है कि जैसे कस्टमर हर होटल में जाता है तो सारी सुविधा एक ही तरह की पाई जाती है, लेकिन इस रिसोर्ट में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से सबको रूम्स के कलर के साथ में विथ एसी और नॉन एसी सारी चीजें देने की कोशिश की हुई है। मैडम एक चीज ये भी हो सकती है कि जो कलर्स कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पर किए है, क्योंकि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ लवर आते हैं, जो निसर्ग प्रेमी जो आते हैं कहा जाता है उनको, तो वो लोग ग्रीन और बाकी चीजों को देखकर एक पॉजिटिव कलर होता है और ग्रीन पार्क जैसा आप प्रतीत कर रहे हैं। नेचुरली एक्चुअल अपने रिसोर्ट का नाम ही ताडोबा ग्रीन पार्क और ऋतुगंध लॉज। ऋतुगंध यानी जैसे अपन बोलते हैं कि साल में 12 ऋतु होते हैं, 12 ऋतुओं के हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की है कि हर ऋतु के हिसाब से हर रूम को एक कलर दिया जाए। इस वजह से हम लोगों ने कलर थीम रखी। वही अगर बात मैडम आपके इस प्रोजेक्ट की जाएगी तो क्या मन में था? क्या आप खुद एक वाइल्ड लाइफ लवर है और जब ताडोबा में आप यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट आपने लाया है, रिजॉर्ट लाया है, तो क्या मकसद था उसके पीछे? एक्चुअल ताडोबा ये पहले से काफी पुराना टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ उसका अधिक संख्या में लोगों का आना जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, उसी के चलते शुरू में जो रेस्टोरेंट हम लोगों ने शुरू किया उसके साथ साथ आगे जाके रिजॉर्ट में उसको कन्वर्ट किया हुआ है। इस रिजॉर्ट के चलते हम लोग चाहते हैं कि लोगों को हर फैसिलिटी हर इससे अच्छे तरीके से वो लोग इसको एंजॉय कर सकें। मैडम नेक्स्ट रूम आप कौन सा बताने वाली है हमें? जो
इसके बाद में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्लू कलर का रूम है, जिसकी थीम पूरे ब्लू की हुई है। ये देखिए ब्लू रूम, आइएगा। एक तरह से स्काई का कलर स्काई कलर, या डेफिनेटली स्काई जो शांत लगता है। आप देख रहे हैं हर रूम में कलर जो थीम है उसका कलर इतना फेंट और इतना अच्छा पूरा कॉम्बिनेशन करके लिया गया है ताकि लोगों को आने के बाद वाकई में अच्छा लगे। और अभी तक के आए हुए सारे टूरिस्ट इन सब बातों से बहुत खुश हैं। नागपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रपुर जिले के चिमूर में है होटल ताड़ोबा ग्रीन पार्क ऋतुगंध लॉज। और यहाँ पहुंचकर आप अपने बजट के मुताबिक अपना रूम बुक कर अपने रूम में निसर्ग को महसूस कर सकते हैं। ताड़ोबा के कोलार गेट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर चिमूर के होटल ताड़ोबा ग्रीन पार्क ऋतुगंध लॉज से टाइगर सफारी नहीं बल्कि राम दिघी पिकनिक स्पॉट पर जाकर आप अपने फैमिली के साथ ट्रैकिंग और नेचुरल फॉल का आनंद उठा सकते हैं, जो प्रकृति के बीचों बीच बसा स्थान है। वीकेंड की छुट्टी पर अगर विदर्भ में अगर बात की जाएगी, आपका वीकेंड आपको मनाना है तो ख़ास तौर पर लोग यहाँ ताड़ोबा आते हैं और ताड़ोबा में जंगल सफारी करके चले जाते हैं। लेकिन ताड़ोबा से भी नज़दीक यहाँ पर जंगलों के बीचों बीच रामदिघी एक ऐसा परिसर है जहाँ पर फॉल है और बहुत पिकनिक मनाने का एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि मैं यहीं पे हूँ रामदिघी में, और ये बड़ी बड़ी चट्टानों की पहाड़ियों के बीच में बसा एक रामदिघी परिसर है जिसको कुछ मान्यता भी है। और इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है संगीता मैडम, जो इस रामदिघी की जानकारी देंगे और ख़ास तौर पर वो वर्षों से टूरिस्ट को यहाँ पर लेके आते हैं। तो संगीता मैडम, हमें बताइए कि रामदिघी जो परिसर है जो टूरिस्टों के लिए काफ़ी जाना माना है, ख़ास तौर पर बहुत से टूरिस्ट को इसकी जानकारी नहीं होती, तो अगर आपके रिजॉर्ट में अगर कोई टूरिस्ट आते हैं तो रामदिघी क्या उनके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है? मैंने आपको पहले जिस तरह बताया हुआ है कि रामदिघी एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे प्रॉपरली पुराने राम जी का मंदिर है, उनका वसती स्थान था। उसके साथ साथ यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की कुछ अस्थियाँ मिली हुई है, जिसके चलते यहाँ पे विहार स्थापित किया गया है। इस विहार को भी आजकल बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। और इसके साथ यहाँ पे हेमाड़पंथी मंदिर है। साथ में आप देख रहे हैं ये पत्थरों से निकला हुआ रास्ता है, जहाँ पे पूरे पत्थर है ऊपर तक, और राइट साइड में आपको जंगल दिखाई देगा, नीचे खाई है। और इस तरह हम लोग अभी आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे काफी बड़ा एक वाटरफॉल है जो कि काफी ऊपर से आता है पहाड़ों से। इसका जन्म कहाँ से हुआ है ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि ये टूरिस्टों के लिए थोड़ा सा अनजाना है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आते हैं या फिर मुंबई से, गोवा से या फिर देश के किसी कोने से ताड़ोबा देखने के लिए आते, जंगल सफारी करके चले जाते, तो ये क्यों अननोन रहा अब तक? कैसा है कि जब तक यहाँ पे हम लोग किसी को बताएंगे नहीं तब तक यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। आजकल हम लोगों ने पिछले 7-8 साल में मैंने खुद यहाँ पे टूरिस्ट भेजना शुरू किया है। जो मेरे पास में ताड़ोबा जंगल सफारी के लिए जो आते हैं उन टूरिस्ट लोगों को मैं अक्सर रामदिघी और यहीं पे एक और पास में स्पॉट है जिसका नाम मुक्ताबाई है, उसको हम लोग हाईलाइट करके अभी फिलहाल चल रहे हैं, ताकि लोगों को ये जानकारी भी हो जाए कि सिर्फ ताड़ोबा के अलावा भी विदर्भ में देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे हमको हम वाकिफ हो जाए और हमको पता चल जाए कि सब कुछ कहाँ कहाँ नज़र आता है और किस तरह दिखता है। यहाँ पे नेचुरल वाटरफॉल होने की वजह से हम लोग जब जाते हैं तो लोनावला इस साइड में जाके, जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में काफ़ी वाटरफॉल्स है जो लोगों को काफ़ी पता है, लेकिन यहाँ पे विदर्भ में होने के बावजूद भी लोग इसको नहीं जानते। इसको हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। टूरिस्ट की अगर बात की जाएगी तो कितने बड़े पैमाने पर आप यहाँ पर टूरिस्ट को लेके आते हैं, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो किन चीज़ों का अनुभव उनको होता है? क्योंकि यहाँ पर वाटरफॉल दिख रहा है हमको, बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही है, और एक ट्रैकिंग जैसा, मतलब अगर उनको ट्रैकिंग करनी है या फिर पहाड़ चढ़ने, उस जैसा भी अनुभव यहाँ पर आता है। तो टूरिस्ट के बारे में बताइए कि कितने बड़े पैमाने पर आप यहाँ पर टूरिस्ट को लेके आते हैं और क्या उनका अनुभव होता है? जी हाँ, यहाँ पे एक्चुअल आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स होने की
वजह से जो आजकल रॉक क्लाइंबिंग का जो ट्रेंड लोगों में चला हुआ है, उसके चलते यहाँ पे लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए आते हैं और साथ साथ वाटरफॉल में नहाने का मजा भी यहाँ पे लोग ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह पिकनिक मनाई जा सकती है, जिसके चलते मैं खुद यहाँ पे पिकनिक हम लोग अपने होटल की तरफ से अरेंज करके देते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा पिकनिक स्पॉट होने की वजह से कम आप 5 से 6 घंटा आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैडम क्या मानना चाहिए कि अभी ये जो ताड़ोबा का जो परिसर है, जो क्योंकि चिमूर से आप होते हुए यहाँ पर आते हैं, चंद आपके रिजॉर्ट से के पास में ये आता है, तो ये माना जाए कि अभी रामदीघी की वजह से भी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर बढ़े हुए हैं और रामदीघी का एक अलग महत्व बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप मान सकते हैं या कह सकते हैं ऐसा कि जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट अभी भी बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनको नेचुरल वाटरफॉल और इन सब चीजों का इतना ज्यादा मजा आता है कि लोगों ने, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे वाटरफॉल जो पानी गिर रहा हुआ है वो कहाँ से आ रहा है आप भी नहीं बता पाएंगे, या देख सकते हैं वहाँ पे कि कहीं से नजर आता नहीं है कि वो कहाँ से गिर रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका उगम स्थान किसी को पता नहीं है, वो आज तक वहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाया। मैडम अभी बफर जोन में भी इसे शायद समाविष्ट कर दिया गया है, तो ये टूरिस्ट के आकर्षण का एक केंद्र बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये बफर जोन में अभी ये किया गया, कन्वर्ट किया गया है। इसको राम मंदिर के पास वाला पूरा एरिया बफर जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पे शेर आते हैं अक्सर, इस वजह से शाम के 6 बजे के बाद में यहाँ पे किसी को ठहरने नहीं दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परिसर है पूरा रामदीघी का, और संगीता मैडम ने जो हमको जानकारी दी खासतौर पर रामदीघी की, क्योंकि पहाड़ियों के बीचों बीच है और पहाड़ियों के बीचों बीच होने की वजह से अभी इसका महत्व टाइगर के हिसाब से भी बढ़ा है, क्योंकि बफर जोन में आने लगा है और बफर जोन इसे घोषित किया गया है। आप मेरे साथ अब पीछे भी देख सकते हैं कि बड़े संख्या में लोग आए हुए हैं और जो यहाँ पर इस रामदीघी का आनंद ले रहे हैं। मैडम से और कुछ जानना चाहेंगे। मैडम, ताड़ोबा को जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये टूरिस्ट के लिए कितना लाभदायक होगा? बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि कैसा ताड़ोबा एक इंटरनेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा रहा है अभी। इसको अभी फिलहाल में हम लोग अगर देखते हैं तो अभी पहले जो टूरिस्ट की संख्या थी, इससे आज तक 10 से 15 गुना उसमें टूरिस्ट में बढ़ाव हो चुका है। और यहाँ ताड़ोबा में 5 से 6 गेट है। हर गेट पे गाड़ियाँ हर साल फॉरेस्ट को बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ाते तो टूरिस्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ पे बुकिंग का जरिया जो है वो भी काफ़ी पेचीदा होने की वजह से भी जनरल पब्लिक जो है वो यहाँ तक जल्दी पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि उनको ऑनलाइन बुकिंग का जो है वो कर नहीं पाते। इस वजह से हम लोगों जैसे रिसोर्ट वाले हैं जो उनको अच्छी तरह से यहाँ से ला सकते हैं। धन्यवाद मैडम, मैं पूरी जानकारी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैडम ने किस तरह से हमें पूरी यहाँ पर जानकारी दी है। और जो लोग ताड़ोबा आते हैं, जो लोग चिमूर आते हैं, तो वो संगीता मैडम की सहायता से यहाँ पर आ सकते हैं और ख़ासतौर पर रामदीघी जैसे प्लेस में पिकनिक मना सकते हैं, और जो कि बफर जोन भी है, और यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे फॉल है और ऊपर में भी पहाड़ी पर भी चढ़कर आप इसका आनंद उठा सकते हैं। ऋचा, क्या जानती हैं आप इस परिसर के बारे में? ये परिसर मोस्टली अगर देखा जाए तो यंगस्टर के लिए सबसे प्यारी जगह है, बिकॉज यहाँ ट्रैकिंग होता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रॉक क्लाइंबिंग हो सकता है। अगर आप सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड है तो ये प्लेस आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। यहाँ कैंप्स भी अरेंज हो सकते हैं, जो कि हम अपने होटल्स के थ्रू आपको अरेंज करा सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छा अगर आप देख सकते हैं तो लाइक जम्मू कश्मीर का नज़ारा यहाँ मिलता है, जो कि इस पूरे परिसर में सबसे कम दिखाई देता है। अब तक ऋचा कितने सालों से आप यहाँ पर टूरिस्ट को लेके आते हो और क्या बातें बताते हो जब यहाँ से टूरिस्ट जाता है, क्योंकि एक बफर जोन में भी आ गया है, टाइगर बफर जोन में, तो कितना सेटिस्फाइड होता है और क्या फील करता है? टाइगर बफर जोन में है, इसलिए अगर देखा जाए तो हम लोग 6:30 तक के ही टूरिस्ट को यहाँ पे अलाउ करते हैं या हम लोग लेके आते हैं, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे कॉलिंग शुरू होती है, जो देखने के बाद वही देखने में भी एक मज़ा है, एक अलग ही अपना ये होता है। बट स्टिल काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ से जाने वाले हर कोई खुश होके एक डर के साथ एक नया एडवेंचर, एक नया थीम लेके जाता है और वापस और लोगों को लेके आने की ज़्यादा महत्वाकांक्षा और आकांक्षा लेके आता है। तो ऋचा, इस बार भी कुछ यंगस्टर्स को लेके आई है, वो देख सकते हैं कि वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और
पूरे रामगिरी का ये जो प्लेस है उसका आनंद ले रहे हैं। ऋचा से और भी बात करेंगे। ऋचा, हमें बताइए कि आप लंदन भी रह के आ चुकी है, तो ऐसे में पर्यटन को अगर बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों में किस तरह से कंपेयर किया जाएगा? वहाँ पर भी आपने देखा होगा टूरिस्ट और यहाँ की टूरिस्ट में क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है, या फिर जो सुविधाओं का जो अभाव जो कहा जाता है उसमें कहीं से आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट या बाकी के लोग पीछे रह गए हमारे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फॉरेन कल्चर के हिसाब से अगर हम लोग अपने भारत के संस्कृति को देखा जाए, जी हाँ, वाकई में ये फैसिलिटीज़ हम लोगों को अवेलेबल नहीं की गई है। बट अगर आप देखें तो जो नेचर से आपको मिला है आप उसको एंजॉय कीजिए, ना कि आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके और आपको हर तरीके की सुविधा मिलने के बाद ही आप यहाँ आए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मतलब है, और ये नज़ारा आपको लंदन में देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा इस चीज़ की। तो मैं खुद भी ये करती हूँ कि ये सिर्फ हमारे भारत देश में ही मिलता है और यहीं आपको सारे एंजॉयमेंट्स मिलेंगे। ताड़ोबा होटल ग्रीन पार्क ऋतुगंध लॉज में अगर फूड की बात की जाए तो क्या कहने, यहाँ लाइव किचन का आनंद आप मजेदार भोजन के साथ आप ले सकते हैं, जो पर्यटकों को काफी पसंद आता है। किचन का कंसेप्ट रिसोर्ट में पहली बार आजमाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ के जो लेडीज़ लोग थी, जो चूल्हे पे लकड़ियों के ऊपर खाना बनाया करती थी, उसका जो स्वाद था वो हम लोग अक्सर फिर एक बार देना चाहते लोगों को। जो गैस के ऊपर का खाना बना के जो अरुचि का भाव खाने के प्रति हमारे दिल में आया हुआ है, उसके चलते यहाँ पे जब लाइव किचन हम लोग आपके सामने बनाते हैं तो इसमें मिलावट का कोई तरीका नहीं होता है, और आपके सामने बनाने की वजह से आपकी ज्वारी की रोटी है, महाराष्ट्रियन जो ओरिजिनल डिशेज होती है वो हम आपके सामने यहाँ पे बना रहे हैं। मेरे पीछे में आप देख रहे हैं कि चूल्हे के ऊपर खाना बनाया जा रहा है, जैसे इसमें दाल है, बैंगन का भरता है, ज्वारी की रोटी है। इसी तरह हम लोग नॉनवेज भी प्रेफर करते हैं इस पे बनाना। जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो इस तरह का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल नए लोगों में बारबेक्यू का जो तरीका आया हुआ है, बारबेक्यू से कुछ हटके यहाँ पे लाइव किचन चूल्हे के ऊपर बना के हम लोग टूरिस्ट को एक नया ट्रेंड दिया है यहाँ पे। चिमूर से आप सभी होटल ताड़ोबा ग्रीन पार्क ऋतुगंध लॉज के जरिए अपने टाइगर सफारी के साथ साथ कई ऐसे पिकनिक स्पॉट का आनंद लेकर अपने वीकेंड को शानदार कर सकते हैं, और इस बात का ऋतुगंध लॉज दावा करता है। ताड़ोबा का ये नवेगांव गेट है जहाँ पर टूरिस्ट टाइगर देखने के लिए आते हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पूरे विदर्भ की, तो पर्यटन की दृष्टि से विदर्भ का ये जो पट्टा है जिसे हम ताड़ोबा कहते हैं, जो चंद्रपुर ज़िले में आता है, वो काफ़ी पैमाना रखता है। आपको मैं बताना चाहूँगा टूरिस्ट किस तरह से आते हैं, और जिप्सी में यहाँ पर दूर दराज से लोग टाइगर देखने के लिए ख़ास तौर पर आते हैं। और कहा जाता है कि महाराष्ट्र के पर्यटन का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके लिए लोग फॉरेन से भी आया भी आपने कुछ देर पहले देखा, और बड़ी संख्या में रोजाना यहाँ पर जो है पर्यटक पहुँचते रहते हैं। और ताड़ोबा की पूरी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ है कुछ संगीता मैडम, उनसे बात करते हैं। संगीता मैडम, हमें बताइए कि आखिर ताड़ोबा में इतने पर्यटकों का आना यहाँ के पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा देता है? ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प जो है, यहाँ पे टाइगर की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 47 तक अभी तक गिनी गई है। इसके चलते तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये नवेगांव गेट है ताड़ोबा का, और इसके साथ यहीं से लग के एक 10 किलोमीटर पे एक कोलारा गेट आता है। हम लोग इस वक्त नवेगांव गेट पे खड़े हैं। आप जो देख रहे हैं ये जो कोर जोन है, जिसके अंदर अभी अभी कुछ गाड़ियों ने एंट्री की हुई है। यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होता है, जिसके चलते सभी जिप्सीज एक साथ अंदर जाती हैं। जब 3 बजे इसका गेट चालू होके करीबन 6 बजे तक आप लोग जंगल में घूम सकते हैं। मैडम, टाइगर्स की अगर बात की जाएगी तो
ये इन वर्षों में ताड़ोबा में कितने टाइगर्स बढ़े हुए हैं, टाइगर्स के संरक्षण के लिए किस तरह से उपाय योजना की जा रही है, और टाइगर्स को बचाने के लिए या सेव टाइगर्स के लिए भी आप एक प्रोजेक्ट चले जा रहे हैं, वो भी एक पर्यटन का एक हिस्सा है? बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इस वक्त के इसका जो काउंटिंग हुआ था, इसके चलते यहाँ पे 87 टाइगर्स इस वक्त अवेलेबल हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि जंगल बहुत डेंस होने की वजह से अंदर टाइगर इजीली नज़र नहीं आता है, बट ऑन द वे जैसा आपको टाइगर नज़र आता है उस वक्त आप ये कर सकते हो उसको, और अच्छे तरह शूट किया जाता है यहाँ पे, इसलिए टूरिस्ट का आना जाना यहाँ पे काफ़ी लगा रहता है। और इसी के साथ में जैसा इस साल की गणना के अनुसार इस साल 87 टाइगर्स यहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त। मैडम दूसरी बात ये भी देखी गई कि पहले अगर बुकिंग की जाती थी या फिर जंगल आना पड़ता था या फिर ताड़ोबा आना पड़ता था तो सीधे यहाँ पर एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अभी सबसे बड़ी दुविधा है कि ऑनलाइन बुकिंग का जो कल्चर आ गया है यहाँ पर, जिसके चलते कुछ जो है पर्यटकों में कुछ निराशा होती है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो समय पर बनते हैं। तो ऐसे में लगता है कि थोड़ा इन सारी चीज़ों की ओर भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। नहीं, इन सारी चीज़ों की तो गवर्नमेंट ने ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हाँ आने के बाद में अगर वापस जाना पड़े तो उन लोगों की जो निराशा होती है उसके चलते अगर थोड़ा सा उसको कुछ सहजतापूर्वक लिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें शिथिलता अगर मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है इसके पहले कि जहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं और अगर यहाँ के गार्ड को या इसी को ये करके अगर उन लोग अंदर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, इसके चलते उन लोगों ने कुछ इसके कानून कायदे जो हैं सो सख्त किए। आपके पास जब टूरिस्ट आते हैं या फिर आपके रिजॉर्ट पर जब टूरिस्ट आते हैं तो आप उनको क्या आप इन सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं, क्योंकि जंगल के एक अपने डिसिप्लिन होते हैं, कानून कायदे होते हैं, ऐसे में कोई आपके टूरिस्ट कोई गलती ना करे जिसके कारण आपका रेपुटेशन खराब ना हो, तो ऐसी कोई जानकारी आपके तरफ से दी जाती है? बिल्कुल, हम लोग ये सब जानकारी उनको देते हैं, क्योंकि रिसोर्ट के ऊपर चलती हुई जो रिसोर्ट की गाड़ियाँ हैं, जिप्सीज है, इसके चलते जैसे लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको हर तरह की सुविधाएं जैसे दी जाती है, उसके साथ साथ उनको प्रोटेक्शन भी रहता है। और प्रोटेक्शन के उनको ये बताया जाता है कि जंगल में किसी तरह का शोर शराबा और हंगामा ना हो, ताकि यहाँ के जो जानवर हो डिस्टर्ब नहीं हो। पूरे जंगल की अगर बात की जाएगी तो ये वन संपदा है, कितने बड़े एकड़ में फैला हुआ है, और खासतौर पर टाइगर के अलावा भी यहाँ पर किन जंगली जानवरों को हमें देखने का मौका मिलता है? जी मुकेश, मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस वक्त यहाँ पे टाइगर के अलावा आप नीलगाय है, हिरन है और मोर है जैसे, और जंगली कुत्ते हैं, रीछ है यानी जिसको भालू कहते हैं हम लोग हिंदी में जी। ऐसे इस तरह के काफ़ी सारे जानवर यहाँ पे दिखाई देते हैं। और साथ साथ ये 350 एकड़ में बना हुआ पूरा एरिया है, जिसको बफर जोन और कोर जोन मिलकर करीबन 500 एकड़ का एरिया है। टूरिस्ट की अगर बात की जाएगी तो ताड़ोबा ही क्यों यहाँ के टूरिस्ट को पसंद आता है? क्योंकि बहुत से अगर देखे जाए विदर्भ में तो नागजीरा है, उधर एमपी से लगकर थोड़ा बहुत पेंच आता है, तो ताड़ोबा ही क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि ऐसा है कि कान्हा केसरी, उसके बाद पेंच और बाकी भी जितने जगहों पे अभी तक टाइगर रिजर्व के जैसे जाने गए हैं उनसे सबसे ज़्यादा शेर यहाँ पे दिखाई देते हैं। और साइडिंग लोगों को होने की वजह से ज़्यादा लोग ताड़ोबा प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ है कि जितनी भी गाड़ियाँ अंदर गई हुई हैं आफ्टर नवंबर, उसके बाद हर एक गाड़ी को साइडिंग होता ही है और शेर नज़र आता ही है। मैडम एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सेव टाइगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पूरे केंद्र सरकार का, ऐसे में क्या लगता है कि जो खबरें कभी कभी आती है कि जंगली जानवरों को मार दिया जाता है या फिर हमें बाघ की मौत की खबर सुनाई देती है, ऐसे में थोड़ी सी शिथिलता आपको लगती है और थोड़ा सा दुख होता है कि इन बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्शा जाता, ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सच में बात ऐसी है एक्चुअल कि वो शेर को जो मारते हैं लोग, तो जहाँ हम लोगों ने उनके जंगलों पे हमने कब्जा किया है, पेड़ काटकर हमने उनका ज़मीन हड़प ली है, इस वजह से वो लोग हमको जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो इससे ज़्यादा उनकी तस्करी के लिए उनको मारा जाता है। और यहाँ पे बीच में काफ़ी पिछले साल काफ़ी लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, जिसके चलते इस बार की तस्करी में थोड़ा सा कमी आई हुई है और वो सारे कानून कायदे बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं।
तो देख सकते हैं कि संगीता मैडम ने किस तरह से हमसे बातचीत की और ख़ास तौर पर जो ताड़ोबा की जो रियलिटी है उन्होंने सामने रखी। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर पर्यटन तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से सेव टाइगर का जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो भी कारगर साबित होगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ों के तरफ भी अपना ये किया कि बाघ की जो मौतें हो जाती है या बाघ को जो मार दिया जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें होती है जिसके कारण दुख उन्हें भी होता है। तो नवेगांव के टाइगर गेट से इतना ही। नमस्कार, मैं संगीता मराठे, होटल ताड़ोबा ग्रीन पार्क और ऋतुगंध रिसोर्ट की ओनर आपसे ये निवेदन करती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई हुई है, इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हमारे रिसोर्ट से आपको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं ये हम दिखाना चाहते थे। इसमें रामदेगी का पिकनिक स्पॉट, उसके साथ साथ ट्रैकिंग, वाटरफॉल, नवेगांव गेट की सफारी, उसके कोलारा गेट की सफारी और साथ ही साथ हम लोगों ने हमारे होटल्स के रूम्स से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, साथ में होटल का लाइव किचन जो हमारा नया कंसेप्ट है हम आपको दिखाना चाहते थे। इसी के साथ जब आप ताड़ोबा के जंगल सफारी के लिए जब भी आए, आप हमारे यहाँ पे आके हमें अपनी सेवा का मौका ज़रूर दें। धन्यवाद।